एक वक्त था जब यहाँ खेतों में सिंचाई के लिए पानी की कमी थी, पीने का पानी नहीं था और रोजगार न होने की वजह से गांव के बेशतर खानदान गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे। ऐसी सूरत हाल के दरमियान गांव में रहने वाले पोपट राव पवार ने तालीम के सिलसिले में गांव छोड़ा था। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो एक अज़म के साथ वापस लौटे और अपनी मेहनत से सहूलियात की कमी और गरीबी व बेरोजगारी से जूझते इस गांव को खुशहाल गांव में तब्दील करते हुए एशिया का सबसे अमीर गांव बना दिया। इस गांव का नाम हिवरे बाजार गांव है, जो रियासत महाराष्ट्र में वाक़ है। आज या गांव से नकल मकानी करने वाले तकरीबन 70 खानदान अब वापस आ गए हैं। इसकी वाहिद वजह ग्राम पंचायत की क़यादत, ग्राम सभा की हिमायत और हुकूमत की स्कीमों के माबैन मुनासिब हम आहंगी है। ग्राम सभेचं पाठबळ आणि शासनाच्या विविध योजनांचा समन्वय। पोपट राव पवार ने मकामी लोगों की मदद से गांव में पानी की प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश की। पूरे गांव ने हुकूमत पर इंहिसार किए बगैर काम शुरू किया। गांव के आसपास की पहाड़ियों और धान के खेतों में बड़ी तादाद में दरख्त लगाकर एक जंगल बनाया था। पानी का मुनासिब इस्तेमाल, पानी के इंतजाम पर मुनहसिर फसलों की मंसूबाबंदी से हर गांव में माशी खुशहाली लाई जा सकती है। जैसे ही गांव में पानी का मसला खत्म हुआ तो लोगों की तवज्जो सेहत, साफ सफाई, तालीम और ज़राअती उमूर की जानिब गई। ज्या गावात 95% कुटुंब दारिद्र्याच्या खाली होते आणि गाव रोजगारासाठी कमीत कमी, हमारे गांव में 95% खानदान खत अफलास से नीचे थे और बहुत से लोग कम से कम 4 माह मुलाजमत के लिए नकल मकानी कर रहे थे। हालांकि उसके बाद लोग मुत्तहिद हुए और पंचायत ने पहल की। आदर्श ग्राम योजना के तहत जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़, पानी के तहफ़्फ़ुज़ और मवेशी पालन जैसी सरगर्मियां अंजाम दी गई। साथ ही लोगों ने पानी की दस्तयाबी की बुनियाद पर फसलों की मंसूबाबंदी की। ज़्यादा पानी वाली फसलों पर पाबंदी का नतीजा है कि गांव ने ये कामयाबी हासिल की। सक्षम आर्थिक दृष्ट्या, सामाजिक दृष्ट्या, नैतिक दृष्ट्या एक आदर्श गांव म्हणून पुढे आला। आज गांव के 97 खानदानों की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से जायद, जबकि 70 खानदानों की आमदनी 5 लाख से 10 लाख रुपए के दरमियान है। 1500 की आबादी वाले हिवरे बाजार गांव में शरह खानदगी 95% है। रोजगार की कमी की वजह से गांव छोड़ने वाले 70 कुनबे अब वापस आ गए हैं। स्कूल के बच्चे गांव में पानी और फसलों की निगरानी करते हैं। इसके लिए स्कूल में उन्हें ज़राअत, पानी के इस्तेमाल और फसलों की मंसूबाबंदी के बारे में भी पढ़ाया जाता है। एग्री सप्लीमेंट बिजनेस के जरिए गांव के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए यहाँ दूध, डेयरी और चारा भंडार की शुरुआत की गई। आम्ही जवळपास 2005 सालापासून त्यामधून चांगल्या प्रकारचं प्रॉफिट भेटल्यामुळे हम 2005 से डेयरी का कारोबार कर रहे हैं। इब्तिदा में हम इसे ज़राअत से वाबस्ता कारोबार के तौर पर कर रहे थे, लेकिन इससे अच्छी आमदनी हासिल होने के बाद हमने खेती को साइड बिजनेस में तब्दील कर दिया। आज हमारे पास 16 गायें हैं और हम डेयरी फार्मिंग से सालाना तकरीबन 2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। इनकम ही 2.5 लाखापर्यंत भेटते। यहाँ सेहत से मुताल्लिक बाकायदगी से चेकअप होता है। शराब और गुटखा के इस्तेमाल पर पाबंदी है, जबकि गांव के लोग रस्म रिवाज से मुताल्लिक मुख्तलिफ कवायद पर अमल करते हैं और यहाँ तमाम त्योहार इज्तिमाई तौर पर मनाते हैं। आर्थिक समृद्धि गांव में माशी खुशहाली आने से लोगों में रूहानी खुशी भी अच्छी होती है। नतीजतन गांव में नशे की लत, लड़ाई झगड़े और दीगर तनाज़ात के इम्कानात भी कम रहते हैं आणि बाकीचे वाद विवाद, तंटे, भांडणं कमी आहेत। हिवरे बाजार गांव को हुकूमत हिंद की जानिब से निर्मल ग्राम अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड, आदर्श गांव अवार्ड, महाराष्ट्र हुकूमत से वन ग्राम अवार्ड और यशवंत ग्राम अवार्ड के अलावा कई दीगर अवार्ड मिल चुके हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर के दौरान बाकायदगी से मेडिकल चेकअप, क्वारंटाइन और लॉकडाउन की वजह से ये गांव महज 15 दिनों में ही कोरोना फ्री गांव बन गया था। इस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने भी हिवरे बाजार गांव की तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।